आज से 10 साल बाद जब आपके बच्चे स्कूल जाने से पहले आपसे पूछेंगे, पापा आज ऑक्सीजन मास्क लगाना जरूरी है क्या, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? अरावली के मामले अगर आप दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लाइफ इंश्योरेंस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरावली जो 2.5 अरब साल पुरानी पहाड़ी है, जो लगभग 692 किलोमीटर में फैली हुई है, गुजरात से दिल्ली तक ये फैली हुई अरावली लोगों के लिए ढाल बनी हुई है। अरावली जो हमारे लिए ग्रीन लक्ष्य का काम करती है, वो अब खत्म हो सकती है और अब ये फ्री की सांसें ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 नए ऑर्डर ने अरावली पहाड़ों के 90% हिस्से को फॉरेस्ट होने के टैक्स से हटा दिया गया है। यूनियन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट MOEFCC भूपेंद्र यादव जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक कमेटी बनाई जो सुप्रीम कोर्ट में 2 नई डिफिनीशन दी। फर्स्ट ये कि जो पहाड़ 100 मीटर से नीचे हैं वो अरावली नहीं है, मतलब अरावली के निर्धारित जिलों में किसी भी लैंडफॉर्म को पहाड़ी तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक होगी। और सेकंड ये कि 500 मीटर की एक रेंज फिक्स की गई है। 2 या 2 से अधिक पहाड़ियां जो एक दूसरे से 500 मीटर के अंदर हो, उन्हें अरावली रेंज माना जाएगा। लेकिन अरावली में 9 से 10% पहाड़ ऐसे हैं जो सिर्फ 100 मीटर से ऊपर है और 90% से ज्यादा पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे हैं, और वो 90% अब अरावली नहीं कहलाएंगी। और अगर वो अरावली नहीं कहलाएंगी तो फॉरेस्ट भी नहीं कहलाएंगी, और अगर वो फॉरेस्ट नहीं कहलाएंगी तो वहाँ पर बिल्डिंग बन सकता है और माइनिंग माफियाओं का कब्जा हो सकता है। और 100 मीटर रूल के अकॉर्डिंग अब वहाँ माइनिंग और इलाइट फार्म हाउस लीगल हो गया है। अगर अरावली नहीं हुई तो राजस्थान की थार रेगिस्तान हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैल जाएगी। उपजाऊ जमीन बनकर रेत में बदल जाएगी और अनाज का कटोरा कहा जाने वाला क्षेत्र खत्म हो जाएगा। 10 से 20 सालों में दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव एक रेगिस्तान बन जाएगा। अरावली से बनास, साहिबी, लूनी और सखी जैसी कई नदियां निकलती हैं। पहाड़ नहीं होंगे तो कई नदियां सूख जाएंगी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना बंद हो जाएगा। इसके बिना दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और जयपुर का वाटर लेवल पूरी तरह से गिर जाएगा। जहां 20 मीटर पर पानी मिल जाता था, अब वहां 200 मीटर पर भी पानी नहीं मिलेगा। बोरवेल सूख जाएगा और 2035 तक लोगों को पीने का पानी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अरावली मानसून हवाओं के पैरेलल है, इसलिए अरावली अपनी जगह पर बादलों को रोकने और माइक्रो क्लाइमेट बनने में मदद करती है। अरावली के हटने से बारिश का पैटर्न बिगड़ जाएगा और सूखा पड़ने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अरावली की हरियालियां शहर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। पहाड़ कटने से लू बढ़ेगा और गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री से 55 डिग्री तक पहुंच जाएगा। एसी काम करना बंद कर देगी और हीट स्ट्रोक से लोगों की मौत होना आम बात हो जाएगी। अरावली विंड पैटर्न को रेगुलेट करता है और पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसके बिना पॉल्यूशन बढ़ जाएगा और दिल्ली का AQI जो अभी सर्दियों में खराब होता है, वो पूरा एक साल 400 से 500 प्लस रहेगा। आस्थमा और लंग्स कैंसर घर घर की बीमारी बन जाएगी। अरावली नहीं रहा तो जंगल नहीं रहेंगे। पहाड़ ना होने से पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा और जंगली जानवर या तो मर जाएंगे या शहरों, गांवों और बस्तियों में घुसने लगेंगे, जैसे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह इन एरियो में देखने को मिलता है। अरावली पिछले 40 से 50 सालों में 30 से 40% जंगल और 8% से ज्यादा पहाड़ियां माइनिंग में पूरी तरह खत्म हो चुका है। वही राजस्थान में 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अरावली सिर्फ माइनिंग में नहीं तोड़ी जा सकती, बल्कि रियल इस्टेट, इलाइट फार्म हाउस और मॉल बनाने के लिए भी खत्म हो सकती है। गुड़गांव और सोहना बेल्ट, यहाँ के रायसीन और गवाल पहाड़ियों में हजारों इलीगल फार्म हाउस बने हुए हैं। इन इलाकों में जमीन का रेट 2 करोड़ से 7 करोड़ तक है। सोचिए अगर 10,000 एकड़ जमीन भी नई डिफिनीशन की वजह से फॉरेस्ट लिस्ट से बाहर हो गई तो 20,000 करोड़ से 35,000 करोड़ तक का एक बहुत बड़ा घोटाला बन सकता है। हाल ही में अभी दिसंबर 2025 को फरीदाबाद में 67 हेक्टेयर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट काम के लिए मंजूरी दे दी गई है और ये अभी शुरुआत है। खोरी गांव केस आपको याद होगा, 2021 में फरीदाबाद के खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 10,000 से ज्यादा घर तोड़ दिए गए क्योंकि वो अरावली फॉरेस्ट लैंड पर थे। इसी अरावली में बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन की
अंसल अरावली रिट्रेट जैसे एरियो में तोड़ने के बाद भी वापस बना लिए गए। कानून कहता है कि अरावली में एक ईंट तक नहीं लग सकती, लेकिन ये कानून सिर्फ खोरी गांव की झुग्गी पर चलता है। जब बात किसी बिलियनियर के स्विमिंग पूल वाले हाउस की आती है तो अचानक अरावली पहाड़ से रेवेन्यू लैंड बन जाता। जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज से 10 साल बाद जब आपके बच्चे स्कूल जाने से पहले आपसे पूछेंगे, पापा आज ऑक्सीजन मास्क लगाना जरूरी है क्या, तो आप उसे क्या जवाब दें? क्या ये कहेंगे कि हम चुप थे? क्या ये कहेंगे कि हमने फार्म हाउस के लिए तुम्हारी सांसें बेच दी? अब फैसला आपके हाथ में है। आपको अपने शहर में कंक्रीट का जंगल चाहिए या जिंदगी की सांस? सोचिएगा जरूर इस बात पर।